25 मार्च को हमसे बात हुई थी। वो कह रहे थे कि गोली बंदूक मिल गई। अब हमारा दिमाग नहीं काम कर रहा है, मैं क्या करूं, क्या होगा कि नहीं, क्या नहीं होगा, कुछ पता नहीं मिलेगी। तुम मेरा लड़का लेकर संभालिए। हमारे बच्चे खाने खाने के लिए मर रहे हैं, हमारे घर सब नहीं है। मैं कैसे खिलाऊंगी, कैसे जिलाऊंगी, कैसे अपना जीवन बिताऊंगी। घुट घुट कर मैं जी रही हूँ। कहाँ का एजेंट था जिसने आप लोगों को फंसा दिया? वो दिल्ली का था, हम लोग का फंसाया। हाँ, दिल्ली का एजेंट था। वो धोखाधड़ी से इन सबों को बुलाकर जाल में ले जाकर फंसा दी। फीस नहीं जमा हो पा रही है। ये कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे थे? हाँ। तो फीस नहीं जमा हो पा रही? हाँ, तो इसलिए घर पे बैठा हूँ। अब सोच रहा हूँ कमाने जाऊँ, पापा का कुछ खबर ही नहीं है। एजेंट जो थे ना, उन लोगों को मारते भी थे, मतलब वहाँ पर ले जाने के लिए जंग पे, मतलब एक लोगों को मारते थे तो सब लोग डर जाते थे और इसी खातिर लोग चले गए। क्या उस देश की सोच है कि वह दूसरे देश के लोगों को अपने देश की सुरक्षा करने में लगा दे रहा है, उनकी ज़िंदगी से खेल जा रहा है और यहाँ के लोगों के पास उनकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, अपनों की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि वो जिंदा भी हैं या मर गए। साथियों, अभी मैं उत्तर प्रदेश के मऊ ज़िले में हूँ। घोसी विधानसभा का क्षेत्र है ये, और ये चंद्रापारा गांव है। और इस गांव से कई लोग विदेश गए कमाने के लिए और एजेंट के चंगुल में फंस करके कई लोगों ने अपनी ज़िंदगी गंवा दी है। कुछ लोग मिसिंग हैं जिनको पिछले कई महीनों से खोजा जा रहा है और उनके परिवार के लोग परेशान हैं। अभी हमारे बगल में एक लड़का और एक महिला खड़ी हैं। इनके पति भी गए हैं एक ग्रुप के साथ, रूस कमाने गए थे। बताया गया कि सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी है और वहां जाने के बाद उन लोगों से एग्रीमेंट करके उन लोगों को फौज की ट्रेनिंग दे करके युद्ध क्षेत्र में भेज दिया गया लड़ाई लड़ने के लिए, जहां से आजमगढ़ और मऊ का इलाका मिला करके 7 लोगों के ग्रुप में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। ये परिवार भी भयभीत है, आशंकित है कि न जाने हमारे पिता के साथ क्या हुआ, या ये महिला की अगर मैं बात करूं तो वो भी भयभीत हैं कि न जाने हमारे पति के साथ क्या हुआ। तो इनसे हम लोग बातचीत करेंगे और जानने समझने का प्रयास करेंगे कि अब तक इन लोगों ने उनकी खोजबीन के लिए क्या प्रयास किया, कहां कहां पर जाकर फरियाद लगाई और उसका नतीजा क्या निकला। आपका क्या नाम है? अनीता यादव। अनीता यादव। आपके पति का नाम? विनोद यादव। विनोद यादव। कितने लोगों के साथ गए थे विनोद? 6 लोग के साथ गए थे रूम पर से। अच्छा। यहाँ से कितने लोग गए थे? यहाँ से हमको नहीं पता था। अच्छा, यहाँ से नहीं पता आपको? नहीं। अच्छा, आप ही के गांव के एक सुनील यादव को बम मार दिया गया था लड़ाई में? हाँ। हाँ? हाँ। उनकी मृत्यु हो गई। हाँ। दाह संस्कार भी हो गया, उनकी डेड बॉडी आ गई। हाँ। तो वो सब देख करके मन में कहीं भय नहीं लगता कि हमारे परिवार के साथ क्या हुआ? क्यों, मुझे बहुत भय लगता है कि हमारे पति कैसे हैं कैसे नहीं है। मुझे फोन भी नहीं आ रहा है, 9 महीना तक हो गया। मैं रो रही हूँ, हमारे बच्चे खाने खाने के लिए मर रहे हैं, हमारे घर सब नहीं है। मैं कैसे खिलाऊंगी, कैसे जिलाऊंगी, कैसे अपना जीवन बिताऊंगी। घुट घुट कर मैं जी रही हूँ। कब आपकी बात हुई थी? 25 मार्च को हमसे बात हुई थी। वो कह रहे थे कि गोली बंदूक मिल गई। अब हमारा दिमाग नहीं काम कर रहा है, मैं क्या करूं, क्या होगा कि नहीं, क्या नहीं होगा, कुछ पता नहीं मिलेगी। तुम मेरा लड़का लेकर संभालिए। यही मुझसे बोल कर चले गए। फिर मैं तब से फोन के अगोरते अगोरते 9 महीना बीत चुका है, मुझसे बात भी नहीं हुई। 9 महीना हो गया। हाँ, कुछ पता नहीं? नहीं, कुछ पता नहीं चली। आप लोगों ने एम्बेसी वगैरह में जाकर के वहाँ पे पूछा? नहीं, हम नहीं पूछे, हमारे भाई ने पूछे हैं। अच्छा, आपके भांजे? हाँ। अच्छा, आपके जो भांजे उनके पिता भी उनके साथ गए थे? हाँ, उनका पिता भी हमारे आदमी के साथ गए थे। क्या नाम था उनका? कन्हैया यादव। उनका भी तो डेथ मतलब मृत्यु हो चुकी है? हाँ, मृत्यु हो चुकी उनका भी। उनका कैसे हुआ था? गोली लगी थी? हाँ, गोली लगी थी उनको। गोली लगी हाँ, पैर में गोली लगी थी। उसी से वो भर्ती होते हुए उनका भी इलाज नहीं सही तरीका से हुआ था, उसी से वो मर गए। उनकी भी लाश आई थी? हाँ, उनका भी लाश आई थी घर पर। तो ये पता नहीं चल पाया कहाँ का एजेंट था जिसने आप लोगों को फंसा दिया? जो दिल्ली का था, हम लोग का फंसाया। हाँ, दिल्ली का एजेंट था। वो धोखाधड़ी से इन सबों को बुलाकर जाल में ले जाकर फंसा दिया।
कहा कि हम लोग सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी देंगे, वहाँ पर ले जाकर वहाँ उथू पर लगा दिया, मौत के घाट पर उतार दिया। पहले से कुछ पता नहीं था? नहीं, पहले से कुछ नहीं पता था हमारे आदमी को। अच्छा, आपके पति जब यहाँ पे रहते थे क्या करते थे? यहाँ पर रहते थे तो वो कुछ नहीं करते थे, वो चेन्नई थे साल भर, फिर चेन्नई से आए चले गए रसिया। चेन्नई में कमाई कर रहे थे, गांव आए और फिर उन्हें उनका पैसा फंस गया था। चेन्नई में अगोरते थे कि हमको मिलेगा मिलेगा। अच्छा, वहाँ भी क्या विदेश उदेश जाने के लिए? हाँ, विदेश जाने के लिए वो काम कर रहे थे, उनका पैसा सब एक आदमी लेकर भाग गया। वही को अगोरते थे कि हमको पैसा मिल जाएगा तो हम अपना पैसा लेकर अपने लड़कन बच्चन में रहेंगे। पैसा वो नहीं दिया तो वो सोचे कि हम जाएंगे उतना दूर कमा कर इन सबों का भर देंगे। इन सब बार बार पैसा मांग रहे थे हमारे आदमी से। हमने बहुत सारे लोगों से बात किया जिनके घर के लोग मिसिंग हैं, गुम हो गए, उनका पता नहीं चल रहा है। वो सारे लोग विनोद के कोई एजेंट बता रहे हैं कि वही लेके गए थे, वही एजेंट थे। इस बात में कितनी सच्चाई है? हमको तो नहीं पता है, हम उनकी औरत हैं, हमको नहीं ये सब का नहीं, हमको नहीं पता है। और वो खुद जाकर के वहाँ फंस गए हैं। हाँ, वो खुद अगर ऐसा कोई जानबूझ के करता तो खुद नहीं जाता उस चंगुल में। उनको नहीं पता था कोई बात की, वो खुद जाकर फंस चुके हैं वहाँ पर। हम लोग को खुद हम लोग डरा रहे हैं किस तरह होंगे किस तरह नहीं होंगे। लास्ट टाइम में कब गई थी? एम्बेसी गई थी कि नहीं आप? यहाँ से जनवरी में गए थे। जनवरी में? हाँ, तो 13 जनवरी के गए थे यहाँ 13 से। जनवरी। कुछ जवाब मिला था? कुछ जवाब तो नहीं हमको मिला था। आपको कोई जवाब नहीं? नहीं, हमको नहीं। आपका क्या नाम है? आलोक। आलोक के पिता का नाम विनोद ना? हाँ। कितनी उम्र है आलोक? 15-16 उम्र है। अच्छा, 15-16 साल। हाँ। पढ़ाई करते हैं? हाँ, पढ़ता हूँ 9th में। 9th में पढ़ते हैं। हाँ। अभी ये जो सब घटनाक्रम चल रहा है, आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है? हाँ। पिता से कब मुलाकात हुई थी आखिरी बार? कब वो मतलब घर से निकल रहे थे? कौन सी तारीख थी? 13 जनवरी था। 13 जनवरी 2024। हाँ। अच्छा, क्या कह कर गए थे वो? कहें कि हम लोग जा रहे हैं, मतलब सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी है और वहीं पर काम करने के लिए गए। फिर उसके बाद 1-2 महीना ट्रेनिंग हुआ उन लोगों का। फिर उसके बाद मतलब लोग भेज दें उनको जंग पे, लड़ाई लड़ने के लिए भेज दिया। हाँ। और पहले से कुछ पता नहीं था कि ऐसा काम करवाएंगे सब? नहीं, पहले से मालूम नहीं था कि ऐसा मतलब कुछ होगा वहाँ पर, मतलब बंदूक थमाई जाएगी और ये लोग लड़ाई पे जाएंगे। एग्रीमेंट वगैरह हुआ था, कुछ पता है? हाँ, एग्रीमेंट साइन करने 1 साल का। हाँ, रसिया भाषा में था। तो ये लोग पूछें कि मतलब कि एग्रीमेंट पे क्या लिखा है, तो जो मतलब एजेंट था वो कहा कि मतलब वहाँ से मैं उठाकर तुम लोगों को रसिया लाया, मुझ पे विश्वास नहीं है। तो ये लोग साइन कर दिए उस पर। फिर साइन करने के बाद फिर ट्रेनिंग करवाया। फिर ट्रेनिंग करवाने के बाद फिर ये लोग नहीं जा रहे थे, तो वो कहा कि आप लोगों ने एग्रीमेंट साइन किया है। फिर एजेंट जो थे ना, उन लोगों को मारते भी थे, मतलब वहाँ पर ले जाने के लिए जंग पे। मतलब एक लोगों को मारते थे तो सब लोग डर जाते थे और इसी खातिर लोग चले गए। अच्छा, आपके पिताजी के साथ आपके फूफा जी भी गए थे? हाँ। उनकी डेथ हो गई लड़ाई में? हाँ। गोली लगी। आपकी माताजी बता रही कि ढंग से इलाज वगैरह नहीं हुआ, तो उनका शव आ गया था घर पे। हाँ। कुछ मुआवजा मिला था? मालूम नहीं, मुआवजा नहीं कुछ मिला। भी नहीं मिला? नहीं, कुछ भी मिला नहीं। तो आलोक, मन में डर रहता है कि पता नहीं हमारे पिताजी आएंगे नहीं आएंगे, कैसे क्या होगा? हाँ, डर लगा रहता है। अब मैं अकेला लड़का हूँ उनका। अकेले लड़के हो? हाँ, ना 2-3-4-5 महीना हो गया पढ़ने भी नहीं जा रहा हूँ, मतलब घर ही पे बैठा हूँ। तो पढ़ने क्यों नहीं जा रहे हो? पैसा ही नहीं है, फीस नहीं जमा हो पा रही है। ये कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे थे? हाँ। तो फीस नहीं जमा हो पा रही? हाँ, तो इसलिए घर पे बैठा हूँ। अब सोच रहा हूँ कमाने जाऊँ, पापा का कुछ खबर ही नहीं है। तभी क्या करोगे बेटा? कोई काम वाम भी नहीं, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, कैसे क्या होगा फिर? कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। आप लोगों ने कभी डीएम ऊएम से इसकी शिकायत नहीं किया कि ऐसा ऐसा हुआ है हमारे पति के साथ? नहीं, अभी तक नहीं किए, कुछ नहीं। शिकायत किया था। लिखित शिकायत की गई थी? हाँ, भैया जो मेरे अजय भाई है वो वो शिकायत किया था, मतलब मेरे पापा के। अभी मेरी बात हुई उनसे, उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई शिकायत नहीं। थाने पे एप्लीकेशन दिए थे, तो उससे तो कुछ नहीं होने वाला।
तो अच्छा, 1 साल का ही एग्रीमेंट था। मैं जितने लोगों से मिल रहा हूँ सब बता रहे थे 1 साल का एग्रीमेंट। तो वो एग्रीमेंट तो अब ख़त्म भी होने वाला हो गया ना। तो अब तो आ जाना चाहिए। हाँ, अब तो आ जाना चाहिए, मगर अभी तक कुछ सूचना नहीं मिली है। हाँ, हम लोग खुद घुट घुट कर जी रहे हैं। किस तरह जिएंगे, किस तरह खाएंगे, किस तरह अपने बच्चन को हम जियाएंगे। मेरा घर भी नहीं है, द्वार भी नहीं है, किस तरह जीऊंगी। मेरा घर द्वार आप लोग देख लीजिए कैसा है। यही घर है? हाँ, यही घर है मेरा। एक बार जरा इनके घर को दिखा दीजिए। यही मेरा घर है, माथले सब कटरेल लगा है। कैसे अपने बच्चन को लेकर इसमें जियाऊंगी, कैसे खिलाऊंगी, कैसे रहूंगी। पैसा कौड़ी भी नहीं है कि लेकर अपने बच्चन को मैं जिया सकूं। देखिए भैया, इस त्रासदी को ऐसे समझ सकते हैं कि एक लड़का है 9वीं में पढ़ने वाला आलोक। अब इसकी कई महीनों से फीस जमा नहीं हुई, और क्योंकि पिताजी विदेश में हैं, पैसे वहाँ से आते नहीं, तो ये लड़का कहाँ से फीस भर पाएगा। तो पिछले कई महीनों से पढ़ने नहीं गए। तो स्कूल के जो मैनेजर हैं उनसे नहीं बताया कि इस तरह की सिचुएशन है, हमको पढ़ने दीजिए, कुछ इंतज़ाम होगा तो देखा जाएगा आगे। सर बताया था, परंतु क्या करें, नहीं माने वो। नहीं माने। कहें कि पैसा लाओ तभी पढ़ो, नहीं तो जाओ घर। सर बस। तो फिर किसी सरकारी स्कूल में नाम सर 9th में इनाम चल रहा था, उस बाद सरकारी स्कूल में नहीं गया। फिर चलिए, यहीं पे विनोद की माता जी भी हैं। ये पूरा परिवार बहुत बुरी तरह से मुश्किल में फंसा है, परेशान है, और इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर अब हम करें तो क्या करें, है ना। और ये देखिए, कहते हैं कि बूढ़ी माँ के लिए बेटा जो होता है ना, बुढ़ापे में लाठी बनता है, सहारा बनता है। और वही बेटा जाकर के विदेश में फंसा हुआ है, और पूरा घर परेशान है। एक लड़का पढ़ नहीं पा रहा है, एक पत्नी को अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है। घर जो बता रहे हैं वो यही घर बता रहे हैं कि देखिए किस तरह से टूटा फूटा हुआ घर है। इधर आ बेटा, क्या नाम है आपका? शिवानी सालू। शिवानी नाम है। किस क्लास में पढ़ती हैं? 1 में। 1 में पढ़ती हो? अच्छा, आपका क्या नाम है माता जी? सेवाती। सेवाती। बेटा कहाँ गया है कमाने? अभी ना बता पाती कहाँ गल। चलिए, ये देखिए पूरा परिवार परेशान है, और इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हम करें तो क्या करें। हमारे पास 2 बच्ची भी हैं, कैसे मैं लेकर अपने बच्ची को देखूंगी। 2 बच्चियां हैं, एक लड़का है, एक मैं हूँ। कैसे जीऊंगी, कैसे खाऊंगी, कोई सहारा नहीं है मेरे पास। मैं घुट घुट कर जी रही हूँ, कोई सहारा आप लोग दीजिए तो मैं जीऊंगी। कैसे जीऊंगी अपने बच्चे। हमारी गुजारिश है भारत सरकार से, आजमगढ़ जिला प्रशासन से, उत्तर प्रदेश सरकार से, और जो भी इंडियन एम्बेसी या रशियन एम्बेसी है उनसे हमारी गुजारिश है कि जल्द से जल्द इन लोगों का पता लगाया जाए। क्योंकि 7-8 लोगों का एक ग्रुप जाता है, उसमें से 3 लोगों की मौत हो जाती है। एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत होती है, जबकि एक व्यक्ति को बम मारा जाता है। आप सोचिए कि भारत की युवाओं के साथ कितना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, कितना बड़ा कुचक्र रचा जा रहा है कि यहाँ के युवाओं को बुलाया जा रहा है दूसरी नौकरी के नाम पर, और वहाँ पर उनको मिलिट्री की ट्रेनिंग दे करके सेना में भर्ती करा करके मौत के मुँह में झोंक दिया जा रहा है। आखिर ये कैसा सिस्टम है, कैसा निज़ाम है? क्या उस देश की सोच है कि वह दूसरे देश के लोगों को अपने देश की सुरक्षा करने में लगा दे रहा है, उनकी ज़िंदगी से खेल जा रहा है, और यहाँ के लोगों के पास उनकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, अपनों की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि वो ज़िंदा भी हैं या मर गए। सूचना मिलती है कि हमने बहुत सारे लोगों से बात किया, कोई कह रहा है कि फरवरी में बात हुआ था, कोई कह रहा था आखिरी बार मार्च 2024 में बात हुआ था। सोचिए, अपने परिजनों की तलाश में, अपने परिजनों की आस में ये परिवार इस तरह से बिलख रहा है। आखिर क्या होगा इनका? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमाम संबंध बताए जाते हैं रशिया से बड़े अच्छे हैं। कृपया उन्हीं संबंधों का हवाला दे करके भारत सरकार बात करे रशियन एम्बेसी से, और इन लोगों का पता लगाने का काम करे, ताकि जो बचे लोग हैं, जो एक त्रासदी का शिकार हो गए हैं, झूठ बोल करके उनको वहाँ पे दिल्ली के एजेंट ने ले जाकर फंसा दिया है, मौत के मुंह में झोंक दिया है, जो बाकी बच्चे लोग हैं कम से कम वो तो अपने परिवार में लौट आएँ।